वेलकम बैक। सबसे पहले बात करेंगे तजावुजात के हवाले से। आपको बताएंगे लाडी टाउन ने तजावुजात के खिलाफ बड़े ऑपरेशन का आगाज कर दिया। दो हेकल केबिन को फुटपाथ से हटा दिया गया, फुटपाथ पर रखे सामान को भी हटा दिया गया। मजीद अहवाल जानते हैं इस रिपोर्ट में। लाडी टाउन में चेयरमैन अब्दुल जमील खान, म्युनिसिपल कमिश्नर इमदाद अली शाह ने कोरंगी 5 नंबर स्टेडियम के सामने अचानक रखे गए देव हैकल फुटपाथ पे रखे गए। जी हाँ, एक बड़े केबिन का नोटिस लिया था और फिर असिस्टेंट कमिश्नर को बताया तो असिस्टेंट कमिश्नर आज लाडी टाउन के महकमा इंसदाद और तजावुजात लोकल टैक्स के डिपार्टमेंट के हमरा यहाँ पहुंचे, क्योंकि फुटपाथ को क्लियर कराना था। अफसरान यहाँ मौजूद थे और केबिन को एक तरफ से उठा के क्रेन की मदद से फिर बीच सड़क पे ग्रीन बेल्ट पर रख दिया गया ताकि यहाँ से भी उठाया जाए, क्योंकि काफ़ी बड़ा है और इसको फिर मुंतकिल किया जाए। लोगों की बड़ी तादाद घरों से देख रही थी व्हाट हैपनिंग, कोई बात नहीं इंग्लिश में, लेकिन बहरहाल फुटपाथ को क्लियर करा दिया गया है। पुलिस की भारी नफरी यहाँ मौजूद थी असिस्टेंट कमिश्नर के साथ। वहीं ट्रैफिक पुलिस के अफसरान भी मौजूद थे, इसलिए कि ट्रैफिक को दबा रखना था। क्रेन आई और यहाँ से दूसरी साइड से आई, जहाँ यानी लाडी टाउन की तरफ से आई और उसकी तरफ से 6 नंबर से, ताकि इसको मुंतकिल किया जाए और फिर अमल शुरू किया गया। केबिन को जो देव है केबिन था उसको फुटपाथ पर रखा गया था और उसमें कारोबार चल रहा था। अचानक फुटपाथ के सामने लोगों ने भी एतराज़ किया था यकीनी तौर पर, तो उसके बाद एक्शन लिया गया। बहरहाल क्रेन की मदद से उसको उठाने के लिए फिर लाडी टाउन के महकमा लोकल टैक्स के ट्रक को भी करीब लाया गया और क्रेन की मदद से उस पर उसको मुंतकिल किया जाने लगा, जहाँ अफसरान निगरानी कर रहे थे। इस दौरान कोरंगी 6 नंबर से आने वाली लाडी से आने वाली ट्रैफिक को ट्रैफिक पुलिस ने रोके रखा, क्योंकि ये खतरनाक हो सकता था, क्योंकि एक देव हैकल है और वजनी भी बहुत है, लोहे पे बना हुआ है। तो लिहाजा इसको लोकल टैक्स के रिकवरी टैक्स डिपार्टमेंट जो है उसका ट्रक था, उस पर क्रेन की मदद से मुंतकिल किया गया और कोशिश की गई कि जल्द से जल्द कामों को मुकम्मल किया जाए। जहाँ महकमा इंसदाद और तजावुजात के महकमा के अफसरान मुलाजमीन बड़ी तादाद में मौजूद थे और कामों की निगरानी खुद कर रहे थे, जबकि ट्रैफिक पुलिस ट्रैफिक को कंट्रोल कर रही थी। बाद उसको मुंतकिल करने के बाद क्रेन आगे चली गई, क्योंकि इसको दूसरी जगह मुंतकिल करना था और इस दौरान लोग यहाँ से जा भी रहे थे, लेकिन पीछे से ट्रैफिक पुलिस ने ट्रैफिक को कंट्रोल कर रखा था। बाद में महकमा लोकल का ट्रक जो है, हम तो समझ रहे थे ये बैठे आएगा, लेकिन अल्लाह आलम बिस्सवाब चेयरमैन ने धुआं पाल के फूंक दी होगी तो नतीजन वो चलने लगा। शाहबाद है, चारों टायर भी चल रहे थे, भस नहीं हुए और अफसरान पीछे पीछे चल रहे थे, क्योंकि इसको यहाँ से मुंतकिल करना आसान काम नहीं था और खुदा न खास्ता किसी पे गिर जाता तो वो तो सीधा ऊपर निकलने में कामयाब हो जाता। छर्रे वाला पुलाव भी नहीं मिलता, कोई बात नहीं। लेकिन फिर महकमा इंसदाद और तजावुजात रिकवरी डिपार्टमेंट लोकल टैक्स ने इसको मुंतकिल कर दिया। यह है लाडी टाउन और यकीनी तौर पर अब फुटपाथ पर रखे हुए दीगर तजावुजात को भी क्लियर कराया जाएगा, जिसके लिए जल्द ग्रैंड ऑपरेशन का भी इम्कान है, ताकि फुटपाथ को मुकम्मल तौर पर क्लियर किया जाए। फिर कोई चोरी चोरी छुपे छुपे बड़ा कंटेनर ना रख दे केबिन। अजीज आरिफ, मेट्रो वन न्यूज़ कराची। खबर शामिल करेंगे औरंगी टाउन से। आपको बताएंगे औरंगी टाउन के चेयरमैन हाजी जमील जिया की हिदायत पर शहीद जवान मोहम्मद जमील की जस्द खाकी को खराज तहसीन पेश करने के लिए कैंप लगा दिया गया। हाजी जमील जिया का कहना है कि शोधा की कुर्बानियों की वजह से हम पुरसुकून नींद सोते हैं। मजीद अहवाल जानते हैं इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान की कौम को पाक फौज के बहादुर सिपाही और सपूत औरंगी टाउन के शहीद मोहम्मद जमील पर फख्र है, जिन्होंने मुल्क के खातिर अपनी जान का नजराना पेश किया था। शहीद का जस्त खाकी आज इनकी रिहाइश गाह पर तदफीन के लिए जहां लाया जाना था, तो चेयरमैन औरंगी टाउन हाजी जमील जिया ने कहा कि शोधा की कुर्बानियों को याद रखा चाहिए और जाना चाहिए, और कि हमारे शोधा खुसूसन औरंगी टाउन का शहीद हमारे लिए फ़ख्र है। ये कुर्बानियाँ वतन अजीज़ से वफा की आला मिसाल है, जो आने वाली नस्लों के लिए मशले राह है। औरंगी टाउन के चेयरमैन हाजी जमील जिया ने बलदियाती अफसरान और अमले को हिदायत की और औरंगी टाउन की आवाम से दरख्वास्त की कि सिपाही मोहम्मद जमील शहीद के जस्द खाकी का इस्तकबाल किया जाए। 5:45 पर शहीद की जस्द खाकी के इस्तकबाल के लिए कैंप लगाया गया है। मुंतखब बलदियाती नुमाइंदे औरंगी के अवाम और टाउन के अफसरान और अमला यकीनी तौर पर जस्द खाकी जब आएगा वहाँ एहतरामन खड़े होंगे और ज़बरदस्त खराज अकीदत पेश करेंगे। कैंप से शहीद की रिहाइश गाह और कब्रिस्तान तक, जहाँ इनकी तदफीन पूरे फौजी एजाज के साथ की जाएगी, साथ होंगे। टाउन चेयरमैन हाजी जमील जिया की हिदायत पर इंसदाद
तजावुज़ात इंक्रोचमेंट का महकमा इंजीनियरिंग M&E B&R बागात सैनिटेशन ने 4.5 नंबर से निशान हैदर उर्दू चौक से सावरी चौक शहीद की रिहाइशगाह मिल्लत कॉलोनी सेक्टर 11 से कब्रिस्तान तक तजावुज़ात का खात्मा करके रास्तों को क्लियर किया। शाहराहों के अतराफ गलियों सड़कों को हमवार कर दिया गया है। सफाई सुथराई स्ट्रीट लाइट की तामीर और मरम्मत की गई है। शहीद की रिहाइशगाह के अतराफ की गलियों में चूने का छिड़काव यकीनी बनाया जा रहा है। जबकि चेयरमैन औरंगी टाउन हाजी जमील ज़िया की दरख्वास्त पर सैंड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड ने मुख्तलिफ जगहों से कचरे और मलबे को उठाकर यकीनन रास्तों को साफ कर दिया है। शाबाश। इस मौके पर टाउन वाइस चेयरमैन अफान सगीर सिद्दीकी ने कहा कि पाकिस्तान की मट्टी दिफाए वतन में जान कुर्बान करने वाले शहीद के खून से रंगी है। म्युनिसिपल कमिश्नर औरंगी टाउन आगा फवाद ने कहा कि जब भी दुश्मनों ने सरजमीन पाकिस्तान को मैली आंख से देखा है, पाक फौज के बहादुर सपूतों ने जान की परवाह किए बगैर वतन की पुकार पर लब्बैक कहा है। अजीज आरिफ, मेट्रो वन न्यूज़, कराची। यह आपको बताएंगे चेयरमैन कोरंगी टाउन नईम शेख ने पाकिस्तान के सबसे बड़े फ्लावर शो करने का दावा कर दिया। पीपल्स यूथ स्किल प्रोग्राम के तहत दूसरे तालीमी इनकलाब का भी ऐलान कर दिया। मजीद उनका क्या कहना है, आइए आपको बताते हैं। आधा वर्द कोरंगी टाउन आया, चेयरमैन चौरंगी घुमा रहा है, बहुत दिन से घुमा रहा है। मैंने कहा इसका करो बाइकाट काट ही लगाओ, लेकिन फिर खबर एक ऐसी आ गई और अच्छी खबर आ गई जो मेरा फेवरेट होता है, तो फिर मैं कहा नहीं, चेयरमैन की काटी हटाओ के ऐसे हटा के यूँ कर दो सी राइट। बैठे मेरे साथ चेयरमैन मोहम्मद नईम शेख, जिनको खादिम कोरंगी कहते हैं। खादिम कोरंगी क्यों कहते हैं ये मैं बता दूं। मेरा जो फेवरेट है, इन्होंने पीपल्स यूथ स्किल प्रोग्राम एक शुरू किया था, वो कामयाबी से 1 साल उसने मुकम्मल किया, बैच भी निकल गया, लेकिन कुछ और भी धमाका खेज इतलात हैं। वो मैंने मेरे इल्म में था, लेकिन ये कि कंफर्म नहीं था, तो मैं खामोश रहा। तो यही बताएंगे कि है क्या कहानी। तो वहाँ से शुरू करते हैं। फिर एक तोहफ़ा और देने जा रहे हैं, वो भी पूछूंगा इनसे, लेकिन अभी सीधा सीधा जो मेरा फेवरेट है पहले उस पर जाता हूँ। यार ये यूथ स्किल प्रोग्राम, उसमें हमारे बच्चियाँ कोरंगी की एक बैच आप कामयाबी से निकाल चुके हो, उसमें काटी शाटी जो भी थे उन्होंने आके उनके सर पे हाथ रखा था, और पूरे पाकिस्तान की सतह पर उसको अप्रिशिएट किया जा रहा है आज भी। ये वो प्रोग्राम ही ऐसा है ना कि हमारे बच्चों को आप आला तालीम दे रहे हो, IT वाईटी के हुनर है उनके पास। अब आज मेरे पास इतना है कि कुछ नया करने जा रहा हो यार, वो नया क्या है ये? जी बहुत शुक्रिया आरिफ अजीज़ भाई, आप आए इस हवाले से हम मुझसे बात भी कर रहे हैं, मेरा मौक़िफ़ भी ले रहे हैं। आज हम कोरंगी के अंदर जो हमने वादे किए थे, हमने जब पहला फेज़ IT का हमने स्टार्ट किया था, जिसमें मोहतरम सईद गनी साहब ने हमारे IT लैब का इफ्तिताह किया था, उसके बाद हमें अंदाज़ा नहीं था कि इतनी लोगों का रिस्पांस आएगा और कोरंगी और लांडी के लोग इतनी बड़ी तादाद में नौजवान बच्चे और बच्चियाँ उसमें एडमिशन के लिए आ जाएंगे। आपने वो प्रोग्राम भी देखा था, हमने ईदगाह पे रखना पड़ा और तकरीबन 6000 चेयर्स लगाई थी जो फुल थी, और आपके कैमरे ने वो दिखाया भी है। तो उसको मद्देनज़र रखते हुए हमने उसी दिन से हमने प्लान शुरू किया कि हमारा ये जो IT लैब है वो नाकाफ़ी है, उसमें वन टाइम में 100 बच्चे हमारे जो है ना वो एजुकेशन हासिल कर सकते थे, मगर वो नाकाफ़ी थे। हमारे पास बच्चों की तादाद ज़्यादा थी, तो उसमें हम साल के अंदर 3200 बच्चे हमारे IT एक्सपर्ट बन रहे हैं। हमने फर्स्ट ईयर में हमने इंशाल्लाह वो एक हमारा बैच निकला है, और उस सिंध टेक्निकल बोर्ड से उसको एफिलेशन भी किया, हमने उसको सर्टिफिकेट भी करवाया है। और फिर हमने वो एक तकरीब रखी थी जिसमें निसार खोड़ो साहब भी आए थे, उसमें हमने कुछ बच्चों ने जो अच्छी परफॉर्मेंस दी थी, अच्छी टाइम भी क्लासेस उन्होंने पूरी अटेंड की थी, कोई उनका गैप नहीं था, और फिर उनका रिजल्ट भी अच्छा है, तो हमने उनको लैपटॉप भी हमने 30 के करीब बच्चों को दिए थे, कैश भी दिया था। तो इसी तरह मद्देनजर रखते हुए फिर हमारे पास कुछ फंड था जो क्लिक के ताउन से हमने एक बिल्डिंग बनाई, एक और मज़ीद इसके ऊपर हमने IT लैब बना दिया, अल्हम्दुलिल्लाह बन गई अल्हम्दुलिल्लाह। और उसका नेक्स्ट मंथ पहली तारीख से 5 तारीख के दरमियान उसका हम इफ्तिताह करने जा रहे हैं। और फिर उसके अंदर हमने एक स्पेस ऐसा बनाया है कि जो बच्चे हमारे IT एक्सपर्ट बन रहे हैं तो उनको इंग्लिश लैंग्वेज की भी कोर्स कराया जाए, क्लासेस कराया जाए। तो हमने उसके अंदर भी हमने एक इजाफा किया है, हम इंग्लिश लैंग्वेज की क्लासेस कराने जा रहे हैं, फ्री ऑफ कास्ट है, जिस तरह IT का कोर्स फ्री ऑफ कास्ट करा रहे हैं। उसके अंदर भी तक हमारे पास जो बच्चे रजिस्टर हो गए, 1500 के करीब बच्चे रजिस्टर हो गए। IT के बच्चे अलग हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि कोरंगी के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जो वादे किए थे, चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने जो कराची के लोगों से जो वादे किए थे, वो अल्हम्दुलिल्लाह हम उसको अमली जामा पहनाने जा रहे हैं। और वो कोरंगी हम दिखाने जा रहे हैं जो कोरंगी का इसका हक था, जो कोरंगी का राइट था, जो कोरंगी के लोग चाहते थे कि लोग ऐसी पार्टी यहाँ पर जीत के आए, ऐसे नुमाइंदे जीत के आए जो हमारे बच्चों को हुनरमंद करें, एजुकेट करें तालीम से, और इलाके के अंदर सफाई सुथराई का अच्छा निज़ाम हो जाए, गलियाँ हमारी बेहतर हो जाए। उसके हवाले से भी मैं आपको आगे बताता चलूँ।
यार तो वालदेन का प्रेशर तो बहुत होगा जब से ये खुला है। 5,000 तो उस वक्त आए थे, अब जब ये नया पंडोरा बस खोल लो तो ये तो लोग वालदेन तो पकड़ लेंगे आपको गिरबान से, वो भाई हमारे बच्चे को भी लो, ये तो फ्री में हो रहा है ना सारा। देखें, वालदेन तो बड़े खुश हैं और कोरंगी और लांडी की आवाम बहुत, कह रहा हूं, प्रेशर बहुत आएगा। प्रेशर तो ये 100% है। प्रेशर को हम लेने के लिए बैठे हुए ना यहाँ पर, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नुमाइंदे हर मुश्किल और परेशानी का सामना करने को तैयार होते हैं, और हम किसी सूरत में भी हम लोगों को मायूस नहीं करेंगे। हमने कोरंगी की आवाम से जो वादे किए वो हम पूरे करने जा रहे हैं। आपको मैं बता दूं कि ये IT लैब और ये जो इंग्लिश लैंग्वेज की क्लासेस हैं, ये इसमें 1 रुपया ना एडमिशन फ़ीस है, ना किसी मत की फ़ीस है, कोई भी ऐसी फ़ीस नहीं जो लोगों के ऊपर बोझ डले, क्योंकि लेबर क्लास के बच्चे आते हैं हमारे कोरंगी लांडी के अंदर, मिडिल क्लास लेबर क्लास के बच्चे यहाँ पर होते हैं। मैं ये समझता हूँ कि हमने जो काम करने जा रहे हैं वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक मैसेज दे रही है कराची शहर के लोगों को कि देखें, जो पीपल्स पार्टी का नुमाइंदा जीत के आता है वो आपकी बेहतरी के लिए, आपकी तामीर के लिए, आपके बच्चों को एजुकेट करने के लिए वो काम करता है। तो हम ये काम कर रहे हैं, हम अपना रोल प्ले कर रहे हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह लोगों का हमारे साथ बड़ा अच्छा ताउन है। लोगों ने आइडेंटिफाई कर लिए कि कौन सा नुमाइंदा, कौन सी जमात हमारे मसाइल हल कर रही है, वो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। कोई भी मुल्क उस वक्त तरक्की करता है जब आप जो कौम होती है, पहले तो कौम बने और उसके बाद वो सेहतमंद हो। सेहतमंद से मुराद ये होती है कि तालीम याफ्ता हो और ज़हनी तौर पर टेंशन में ना हो, तो वो कौम तरक्की करती है, तो मईशत खुद ब खुद बेहतर होती है। तो ये काम तो यकीनी तौर पर कर रहे हैं, सदका जारी है। 1 रुपया किसी का नहीं लगता, मैं खुद भी छापे मारता रहता हूँ, देखता रहता हूँ, कहीं से शिकायत नहीं आती कि किसी ने कहा कि 500 रुपये दे दो, 200 रुपये दे दो, या प्रेशर इन पर बहुत होता है। मैं वहाँ गया हूँ, वहाँ वालदैन खड़े होते हैं खिड़की पे कि हमारी बच्चे की रजिस्ट्रेशन कर लो बाहर। एक खबर और आ गई मेरे पास यार, ये तो अल्लाह ताला इसका अल्लाह ताला ही देगा अजर, बंदा क्या देगा या अजीज़ आरिफ क्या देगा। एक खबर आपने कल मार्केट में फेंकी है फ्लावर शो की। पहले आपने किया था कराची का सबसे बड़ा फ्लावर शो जो 10 दिन था, और यकीनन VIP शख्सियत, यानी VIP क्या करो, सारे हमारे ग्रास रूट लेवल के जियाले आए थे, जिसमें सईद गनी हो गए, निसार खोड़ो साहब हो गए, वक़ार मेहंदी साहब हो गए, यानी नजमी हो गया। सबको किस किस के नाम बताऊं? हाँ, एंथोनी नवेद डिप्टी स्पीकर, और अपने पार्टी का कौन नहीं आया, राशिद आए, शाहिदा रहमानी वहाँ से आ गई यार, इससे बड़ी और क्या होगी यार। तो अब क्या करने जा रहा हो, ये बताओ, धमाका क्या है? देखें, बहुत सारी चीज़ें कबल वक्त है। अगर मैं आपको एक सरप्राइज़ है जो कोरंगी की आवाम को, हम इस शहर के लोगों को देने जा रहे हैं, और इंशाल्लाह उस पर हमारी कल एक मीटिंग हुई है फ्लावर शो के हवाले से। आप देखेंगे कि ये पाकिस्तान का नंबर 1 फ्लावर शो होगा, और पिछले दफ़ा से बढ़कर होगा, और हमने और दुनिया के ऐसे ममालिक से हमने वो पौधे, वो बीज मंगवा लिए हैं हमने, और वो इंशाल्लाह बीज बोने जा रहे हैं, और वो उसको हमारा माली ज़मीन के अंदर दबाएगा, गमलों में दबाएगा, और फिर वो महीने 2 महीने के बाद खूबसूरत फूलों की शक्ल में वो निखर के सामने आ जाएंगे। मैं आपको बताऊं कि आप देखेंगे कि ये फ्लावर शो पाकिस्तान का नंबर 1 है, और बहुत सारे और सरप्राइजिंग इनामात हैं और सरप्राइज़ हैं कोरंगी के अवाम के लिए। कबल मैं आपको उस वक्त बताऊंगा अज़ीज़ आरिफ भाई, जब आप देखेंगे, जब हम इसका इफ्तिताह करने जाएंगे, जब इसकी तैयारी कर रहे होंगे, तो आप देखेंगे कोरंगी के अवाम को ये भी एक बहुत बड़ा तोहफ़ा देने हम जा रहे हैं फ्लावर शो की सूरत में। और ये सब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के झंडे तले हो रहा है। लोगों को खुशियाँ उनके चेहरों पे बिखरने जा रहे हैं। यहाँ इंटरटेनमेंट भी होगा, यहाँ मज़ाहिया कराची स्टेज के फ़नकार भी अपने फ़न का मुजाहरा करेंगे, सिंगर्स होंगे, और इसमें हमने बेहतरीन कवाल भी बुलाए हुए हैं, कवाली नाइट भी होगी। इसमें हमें अच्छे बेहतरीन हमने नाथुआ भी बुलाएँ। हम सारे लोगों को इंगेज कर रहे हैं, और ये सिर्फ कोरंगी की आवाम को, उनके दिल को लुभाने के लिए, कोरंगी के आवाम के चेहरों पे मुस्कुराहट बिखरने के लिए सारे काम कर रहे हैं। होगा कब भाई? ये हम फरवरी में इंशाल्लाह। फरवरी में डेट अनाउंस नहीं कर रहे? अभी थोड़ा सा है, रमज़ान से पहले इंशाल्लाह। रमज़ान मुबारक से पहले करेंगे, एक बेहतरीन तोहफा देने जा रहे हैं। मैं पर्ची दूंगा, उस पर लिखा होगा अजीज़ आरिफ, और अंदाजी में डाल देना कि हेलीकॉप्टर अजीज़ आरिफ का निकला है। पिछली दफ़ा घुमा दिया था, चलो देखते करता नहीं करता। लेकिन पिछली दफ़ा मैं थोड़ा आपको बता दूं, हमने 2 खुशनसीब थे जिनको हमने उम्रे पे भेजा था, और 2 खुशनसीब फैमिलीज थी जिनको मोटर बाइक दी गई थी। इस दफ़ा इंशाल्लाह हम उसमें इजाफ़ा करने जा रहे हैं, और कोशिश कर रहे हैं कि उम्रे के टिकट का भी हम इजाफ़ा करें, बाइकों का भी इजाफ़ा करें, और कोरंगी के आवाम को
میں آپ کو بتاؤں کہ ہم نے جب قرآن اندازی کی تو اس کے اندر ایک لاڑخانہ سے ایک فیملی آئی ہوئی تھی، اس کا نکل گیا، مگر وہ اس وقت رابطے میں نہیں تھی اور مسلسل ہم رابطہ کرتے رہے، نہیں ہو سکا. پھر 1 گھنٹے بعد ہم نے دوبارہ قرآن اندازی کی، پھر وہ ایک کورنگی اللہ والا ٹاؤن کے ایک خوش نصیب جوڑے کا نکلا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ پھولوں کی نمائش دیکھنے کے لیے بہت پورے سندھ سے لوگ آئے تھے، ایون ملتان سے لوگ آئے تھے، بہاولپور سے لوگ آئے تھے، لاہور سے آئے تھے. اس دفعہ آپ دیکھیں گے کہ یہ پورے ملک کی سب سے بڑی فلاور شو ہوگا انشاءاللہ. انشاءاللہ. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ہمارے مالی یا ڈائریکٹر کہہ لیں یا اوورسیئر کہہ لیں، مالی کہہ لیں، جو اپنے ہاتھ یہ انہوں نے کنجوسی سے مظاہرہ کیا ہے، ورنہ یہ بھائی اس کی اپنی نرسری ہے، نعیم شیخ نے اپنی نرسری بنائی ہوئی ہے، اس میں یہ پودے خود اگاتے ہیں، ان کے ڈائریکٹر ہو یا اوورسیئر ہو، مالی خود اگاتے ہیں، اور وہ بھی ہزاروں میں ہوتے ہیں پودے. یہ انہوں نے ابھی نہیں بتایا، کچھ اسپیشل بیج انہوں نے منگوائے، پچھلی دفعہ اسپیشل بیج کچھ منگائے، ورنہ ان کے پودے ان کی نرسری میں تیار ہوتے ہیں. یہ کسی سے خرید کے نہیں لاتے 5 لاکھ 10 لاکھ روپے کہ فلاور شو کرنا ہے. لیکن یہ ابھی میں نے ان سے کوئی بات نہیں کی ترقیاتی کاموں کی، کوئی بات نہیں کی، اگلی نشست میں کروں گا. ابھی تو صرف مجھے آئی ٹی یہاں پہ وہ یوتھ اسکل پروگرام ہے، اس میں جو اگلا فلور بن گیا اس میں ہماری معصوم بچیاں اور طلباء اور طالبات وہاں تعلیم حاصل کریں گے. یہ صدقہ جاری ہے، 1 روپیہ نہیں لگتا ان کا، اور ان کو ہنر مند بنایا جا رہا ہے. یہ ان کا خادم کورنگی کا نعرہ ہے، اس پہ آپ بورڈ پر دیکھتے رہتے ہو. دوسرا فلاور شو جو پاکستان کا انہوں نے چیلنج کیا ہے کہ پاکستان کا سب سے بڑا فلاور شو ہوگا، مار دے گا، یہ لگ رہا ہے مار دے گا. آدھا برس خبر شامل کریں گے لیاقت آباد ٹاؤن سے. آپ کو بتائیں گے لیاقت آباد ٹاؤن کے چیئرمین فراز حسین نے آنے والے دنوں میں کیے جانے والے ترقیاتی کاموں سے عوام کو آگاہ کر دیا. سڑکوں کے سرکاری پیور بلاک کی تنصیب سمیت دیگر کام 6 ماہ میں کیے جائیں گے. تفصیلات جانتے ہمارے نمائندے جنید جاوید سے. دیکھیں جی، لیاقت آباد ٹاؤن کی جانب سے اگلے 1.5 سال میں بڑے پیمانے پر ترقیاتی کاموں کا جال بچھائے جانے کا فیصلہ کیا گیا ہے، اور جو اندرونی گلیاں ہیں اس میں بہت زیادہ توجہ دی جائے گی. اس بات پہ جو ہے وہ زور دیا جا رہا ہے کہ اس مرتبہ جس کانٹریکٹر کو ٹھیکے دیے جائیں، جس کانٹریکٹر کے ساتھ جو ہے وہ بات چیت کی جائے، اس کو پابند کیا جائے، کیونکہ ماضی میں عوام کی شکایتیں فراز صاحب بہت ساری ملی ہیں، کیونکہ وہ مین روڈ تھا لیاقت آباد تھانے کے باہر والا، بہت زیادہ آپ لوگوں کو تنقید برداشت کرنی پڑی. جی بالکل. دیکھیں بہت ساری جگہوں پہ جس طرح سے لیاقت آباد میں جتنی تیزی سے کام ہوا الحمدللہ پچھلے 2 سال کے اندر ہم نے بہت سارے کام کیا. اگر اس میں ایک کانٹریکٹر اس طرح کا آیا تھا جس کی جو ہے کارکردگی اچھی نہیں تھی تو اس پہ ہم نے ان کو اس چیز کو ایکسیپٹ بھی کیا، اس کو لا کے واپس بھی کھڑا کیا، اور اسی کے اوپر جو ہے اس کا رکھا کہ وہ کمپلیٹ کر کے دے گا. اسی طرح لیاقت آباد میں الحمدللہ دیکھیں جتنے محدود وسائل ہیں اس کے اندر 2 سال کے اندر تو ہم نے تمام پارکس بھی بنا لیے. ہمارے پاس اسکولس کے جو تھے بلڈنگ اس کی بھی ہم نے جو ہے کمپلیٹ کر لیا. لائٹوں کا کام چل رہا ہے. انشاءاللہ آنے والے وقتوں میں چند دنوں میں جو ہے لیاقت آباد کی عوام کو جو ہے گراؤنڈ کے ہم جو 2 تحفے دیں گے. اسی طرح اب جو ہے ہمارے پاس گلیوں کے پیور کا کام ہے، تو انشاءاللہ آنے والے وقتوں میں تقریباً 6 مہینے کے اندر جو ہے 2 لاکھ اسکوائر فٹ کے قریب ہم پیور کا کام کرنے ہیں. اس طرح کارپیٹنگ کا کام ہے وہ بھی ہم نے جو ہے آگے چل کے کرنا ہے. لیاقت آباد میں دیکھیں واٹر سیوریج کا کام ہے. اگر واٹر سیوریج بورڈ اپنا کام خود سے کر لے تو یہی جو فنڈ ہمارے پاس واٹر سیوریج کا جو ہمیں خود سے کرانا پڑتا ہے پبلک کی تکلیف کو دیکھتے ہوئے، وہ بھی ہم جو ہے گلیوں کی طرف لگا سکتے ہیں. لیکن بہرحال واٹر سیوریج بورڈ اپنا کام نہیں کر رہا، اور لیاقت آباد میں جو ہے ہم انشاءاللہ گلیوں کا کام جو ہے اب ہمارے ڈیولپمنٹ، کیونکہ اس سال کو ہم نے کہا تھا کہ اس سال میں ہم ڈیولپمنٹ کریں گے، تو انشاءاللہ ساری گلیوں کی طرف جو ہے ہم ڈیولپمنٹ کا کام شروع کریں. ارکان قومی اسمبلی کو بھی ایک بھاری فنڈ ملا ہے جو علاقوں میں ترقیاتی کاموں کے لیے جو ہے خرچ ہونا ہے. آپ کی کوئی کوارڈینیشن ہے کہ سر یہ والا کام ہے جو ہم نہیں کروا پا رہے آپ کروا دیں، بڑا کام ہے؟ دیکھیں انہوں نے ہم سے NOC مانگی تھی جو PIDCL کے تھرو آئے تھے. ہم نے تو پہلے بھی یہ بات کہی تھی کہ اگر آپ کو کوئی بھی کام کرانا ہے تو آپ ٹاؤن اور UC کے تحت کرائیں، تاکہ ڈبلنگ کوئی کام نہیں اور بہتر کام کرائیں. کیونکہ MQM نے پچھلے 30 سالوں میں وہ کراچی کے اندر جو ہے ہمیشہ رہی ہے، اور MQM کے UC چیئرمین وغیرہ سارے ہوتے تھے. ہمیں جتنی دشواری ہے کیونکہ ان سالوں میں کام نہیں ہوا جتنی تیزی سے ہونا چاہیے تھا، تو وہ ہمیں سب کرنا پڑا ہے. اور اس وقت بھی جو ہے انہوں نے ہم سے NOC مانگی تھی. ہم نے ان سے یہ بات کہی ہے کہ آپ ہمیں جگہوں کا بتائیں تاکہ ہم اس کی NOC آپ کو دیں اور آپ وہاں پر کام کریں. لیکن وہ دینے کے لیے ابھی تک جو ہے انہوں نے پورا نہیں کیا ہے، اور میرے خیال سے فنڈ دیے ہوئے ان کو 6 مہینے 8 مہینے سے اوپر جا چکے ہیں.
لیکن ابھی تک کوئی کام نہیں کر رہا. اور مجھے کل جو ہے ان کے اپوزیشن لیڈر نے جو جس طرح سے تقریر کی ہے اور بات کی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو فنڈ ہے اس کو سب کو جو ہے غائب کرنے کی تیاری ہے تاکہ لوگوں کا رخ جو ہے وہ دوسری طرف چلے جائے. اور یہ جو بھی فنڈ وفاق سے لے کے آئے ہیں کیونکہ کراچی کے لیے پہلے بھی بات نہیں کرتے تھے اور اگر آپ بات کر کے فنڈ لے کے آئے تو وہ میرے خیال سے کراچی پہ لگنا چاہیے, لیکن اس وقت انہوں نے اپنا جو ہے رخ کہیں اور موڑ دیا اور جو ہے وہ اس فنڈ کو جو ہے ایسا لگتا ہے کہ پہلے کی طرح جو ہے غائب کرنا چاہتے ہیں. آپ کے پاس پراپرٹی ٹیکس کا محکمہ اب آ چکا ہے, کتنے فیصد ریکوری کر چکے ہیں آپ اور کیا لگتا ہے کہ آگے بہتری ہوگی کیونکہ پسماندہ علاقے جو ہیں وہاں پر عوام اتنی آسانی سے ٹیکس نہیں دے رہی؟ جی دیکھیں, جیسے لیاقت آباد ٹاؤن ہے, لیاقت آباد ٹاؤن میں جو ہے 26,000 یونٹس ہیں. 26,000 میں سے 18,000 کے قریب جو ہیں وہ ایگزیمپٹ ہے, جو 120 گز سے نیچے ہے. اس کے علاوہ جو 6,000 8,000 جو ہمارے پاس یونٹس بچتے ہیں اس میں جو سندھ گورنمنٹ نے جو کام کیا ہے اس کے اندر اتنی خرابیاں ہیں کہ اس کو پورا کرنے کے لیے جو بہت زیادہ ٹائم ویسٹ ہو رہا ہے, چیزوں کو جو ہے کرنا پڑا ہے. اور پھر جو یہ 2 سال پہلے لاگو کیا گیا تھا 1% پراپرٹی ٹیکس, اس کی کوئی جو ہے پورا ایک کوئی نقشہ نہیں بنا ہوا, کوئی ترتیب نہیں بنی ہوئی. وہ ساری چیزوں کو بہتر کیا ہے اور بہتر اب اور بھی ہم زیادہ کر رہے ہیں تاکہ یہ آگے والے وقتوں میں جو ہے ہم پراپرٹی ٹیکس جو ہے صحیح طریقے سے کلیکٹ کر سکیں. جی بالکل, پراپرٹی ٹیکس کے لیے, اس کے کلیکشن کے لیے اور دیگر معاملات کے لیے جماعت اسلامی کے ٹاؤن چیئرمین فراز حسیب جو ہے وہ کام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کیونکہ ابھی 1.5 سال کا جو وقفہ ہے, جو گیپ ہے وہ ابھی باقی ہے. اور اسی گیپ کے دوران جو کراچی کے لیاقت آباد علاقے کے جو مختلف علاقے ہیں وہاں پر ترقیاتی کام کروائے جائیں گے. جی بلیٹن میں تفصیلی خبریں اور بھی ہیں, شامل کریں گے اس بریک کے بعد. آپ رہیے ہمارے ساتھ. ویلکم بیک. خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. چیئرمین گڈاپ ٹاؤن طارق عزیز بلوچ کی زیر صدارت اجلاس ہوا. افسران نے جاری ترقیاتی کاموں کے حوالے سے بریفنگ دی ہے. مزید تفصیلات جانتے ہیں اس رپورٹ میں. گڈاپ ٹاؤن کے چیئرمین طارق عزیز بلوچ اور میونسپل کمشنر محمد نواز مہر کی زیر صدارت گڈاپ ٹاؤن آفس میں محکمہ جاتی افسران کے اجلاس کا انعقاد کیا گیا, جس میں زیر تکمیل اور 9 ترقیاتی پروگرام یعنی نئے جو شروع کیے جا رہے ہیں ترقیاتی منصوبے, اس پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا. اجلاس میں محکمہ سینیٹیشن, اسٹریٹ لائٹس, واٹر سپلائی اور دیگر شعبہ جات کے افسران نے اپنی کارکردگی کی رپورٹ پیش کی. چیئرمین گڈاپ ٹاؤن طارق عزیز بلوچ نے اس موقع پر کہا کہ گڈاپ ٹاؤن کراچی کا ایک تیزی سے ترقی کرتا ہوا ٹاؤن ہے. یہاں کے عوام بہتر سہولیات کے حقدار ہیں. ہمارا مقصد صرف منصوبے شروع کرنا نہیں بلکہ انہیں معیار کے ساتھ مکمل کرانا ہے. تمام محکمہ جاتی افسران فیلڈ میں متحرک رہیں, کونسل ممبران سے مشاورت کرتے ہوئے دکھائی دیں اور عوامی شکایت کے فوری ازالے کو بھی یقینی بنائیں. ٹاؤن انتظامیہ تمام ترقیاتی منصوبے کی شفاف نگرانی کر رہی ہے تاکہ فنڈز کا صحیح استعمال ہو سکے اور عوام کو حقیقی ریلیف ملے. وائس چیئرمین جامع مجوکیہ نے کہا کہ ترقیاتی منصوبوں کی بروقت تکمیل سے عوامی مسائل میں نمایاں کمی آئے گی. انہوں نے افسران پر زور دیا کہ منصوبے کے معیار پر کسی قسم کا سمجھوتا نہ کیا جائے. میونسپل کمشنر گڈاپ ٹاؤن محمد نواز مہر نے کہا کہ ٹاؤن کی ترقی کے لیے ٹیم ورک اور باہمی تعاون ناگزیر ہے. تمام افسران فیلڈ میں فعال کردار ادا کر رہے ہیں تاکہ عوامی توقعات پر پورا اترا جا سکے. اس موقع پر ڈائریکٹر HRM ہمایوں عمران خان, ڈائریکٹر پراپرٹی سہیل یار خان, سپرنٹنڈنگ انجینئر M&E نور علی جمالی, ڈائریکٹر پینشن جلال حنیف, ڈائریکٹر انفارمیشن رضوان صابر اور افسر قانون سہیل حمید قاضی, ڈائریکٹر ایڈورٹائزمنٹ ہدایت اللہ شیخ, اکاؤنٹ آفیسر آصف شمیم, PSMC اور جبکہ علی مہر اور PS چیئرمین لال جان نبی اور دیگر بھی موجود تھے. عزیز عارف, میٹرو ون نیوز, کراچی. یوں آپ کو بتائیں گے کراچی کا سب سے بڑا میگا سینٹر گلبرگ ٹاؤن میں قائم ہوگا. نادرا اور TMC گلبرگ کے درمیان مفاہمتی یادداشت پر دستخط کر دیے گئے. چیئرمین گلبرگ ٹاؤن نصرت اللہ نے کہا کہ جماعت اسلامی عوام کو ریلیف فراہم کرنا چاہتی ہے اور اختیارات سے بڑھ کر عوامی خدمت کے لیے کام کر رہی ہے. گلبرگ ٹاؤن عوام کو ریلیف فراہم کرنے کے لیے کوشاں. گلبرگ ٹاؤن کے عوام کو نادرا میگا سینٹر کا تحفہ مل گیا. نادرا ریجنل ہیڈ آفس کراچی اور TM گلبرگ کے درمیان میگا سینٹر گلبرگ ٹاؤن کے قیام کے حوالے سے مفاہمتی یادداشت پر دستخط ہو گئے. نیا میگا سینٹر کراچی کا سب سے بڑا میگا سینٹر ہوگا جو نادرا RHO کراچی کے زیر اہتمام قائم کیا جائے گا. سینٹر میں 40 کاؤنٹرز پر مشتمل
जदीद सहूलियात फराहम की जाएंगी। मेगा सेंटर रोजाना 4000 दरख्वास्त गुजारों को खिदमत फराहम करने की सलाहियत रखेगा। ये सेंटर 24 घंटे हफ्ते के 6 दिन काम करेगा। सेंटर में मरकजी एयर कंडीशनिंग सिस्टम नस्ब किया जाएगा, जिसमें 1500 अफराद के बैठने की गुंजाइश और एयर कंडीशन इंतजार गाह की सहूलत फराहम की जाएगी। बिजली की बिला तातुल फराहमी के लिए स्टैंड बाय जनरेटर नस्ब किया जाएगा। 24 घंटे की बुनियाद पर पासपोर्ट वाउचर काउंटर, असलहा लाइसेंस काउंटर, बुजुर्ग शहरियों के लिए अलहदा काउंटर और थैलेसीमिया मरीजों के लिए खसूसी काउंटर कायम किए जाएंगे। मेगा गुलबर्ग सेंटर में 2 जोनल ऑफिस भी कायम किए जाएंगे ताकि आवाम को सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट के करीब तरीन सहूलियात फराहम की जा सके। चेयरमैन नुसरतुल्लाह ने कहा कि जमात इस्लामी आवाम को रिलीफ फराहम करना चाहती है और इख्तियारात से बढ़कर अवामी खिदमत के लिए काम कर रही है। कराची के सबसे बड़े मेगा सेंटर का FB एरिया में क़याम आवाम के लिए सहूलत और आसानी का बाइस बनेगा। गुलबर्ग टाउन अपने डेवलपमेंट के हवाले से लोगों को म्यूनसिपल सर्विस देने का फैसिलिटी के अल्हम्दुलिल्लाह मुनफरिद मुकाम भी रखता है और मैं समझता हूँ कि यहाँ के रहने वालों को, सेंट्रल के रहने वालों को और ख़ास तौर पे फेल्डबेरिया के रहने वालों को एक बड़ी सहूलत इंशाल्लाह होगी। और जो दिक्कत लोगों को रहती थी, और ये मेगा सेंटर कराची में तो 3 अनाउंस हुए, लेकिन गुलबर्ग टाउन के लिए एजाज़ भी है और उसकी खुशकिस्मती भी है। और अल्हम्दुलिल्लाह गुलबर्ग टाउन फेल्डबेरिया के अंदर जिस तरह डेवलपमेंट जो है वो के काम कर रहा है, म्यूनसिपल सर्विस फराहम कर रहा है और इंशाल्लाह इसी तरीके से कराची के रहने वालों को, फेल्डबे के रहने वालों को एक जो है वो कहते हैं खिदमत का काम और रोशनी का काम और तरक्की का काम इंशाल्लाह इस तरीके जारी रहेगा। डायरेक्टर जनरल नादरा सिंध आमिर अली खान ने कहा कि नादरा जदीद सहूलियात और टेक्नोलॉजी के जरिए आवाम को मेयारी खिदमत फराहम करने के लिए कोशा है। गुलबर्ग टाउन में मेगा सेंटर का क़याम इस अज़्म की अमली मिसाल है। ये हमारा मेगा सेंटर हमें उम्मीद है कि इसको विद इन द नेक्स्ट 1 ईयर कंप्लीट कर दिया जाए। इसके अंदर 40 काउंटर्स होंगे और ये तकरीबन 1500 लोगों की कैपेसिटी होगी इसमें बैठने की। बुज़ुर्गों के लिए सेपरेट काउंटर बना जा रहा है। यहाँ पे असले के लाइसेंस, सक्सेशन सर्टिफिकेट और थैलेसीमिया का काउंटर फॉर पीपल विद उसके साथ साथ ये एक मुनफरिद यहाँ के जो एरियाज हैं उनके लिए ये एक बड़ी कन्वीनियंस के लिए होगा। म्यूनसिपल कमिश्नर अब्दुल हमीद सोहाग और दीगर ने नादरा हुकाम का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि शहरियों की सहूलत के लिए इदारों के दरमियान ताउन का ये सिलसिला आइंदा भी जारी रहेगा। ये जो नादरा के रिलेटेड जो इनके इश्यूज थे वो अल्हम्दुलिल्लाह इस मेगा सेंटर से बनने के बाद जो उनकी तकलीफ़ें वो ख़त्म हो जाएंगी और इससे इंशाल्लाह वो मुफीद होंगे और उनको जो बड़े हैं जो हैं उनके जो नादरा जिनका बनना जा रहा है, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के अवाम को जो गुलबर्ग टाउन की एडमिनिस्ट्रेशन की कोलैबोरेशन से नादरा के साथ हो रहा है। तो इंशाल्लाह ये फ्यूचर के अंदर सबके लिए आसानियाँ पैदा करेगा। मैं DG नादरा आमिर अली खान साहब का बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि ऐसे मुतहर्रिक लोगों को पाकिस्तान के इस इदारे ने इनको यहाँ पर तैनात किया और इन्होंने इस तेज़ी के साथ इसको डेवलप करने जा रहे हैं। मेरे ख्याल से गालिबन जैसे इन्होंने बताया कि 3-4 महीने में यहाँ के लोग फैसिलिटेट हो जाएंगे इससे। बहुत अच्छा नादरा का ये जो इनिशिएटिव है ख़ासकर कराची और सेंट्रल कराची के लिए, और मेगा सेंटर की ज़रूरत कराची को और ज़्यादा है और मैं समझता हूँ कि गुलबर्ग टाउन की इसमें जो एफर्ट्स रही हैं वो काबिल दीद हैं। वाज़ेह रहे ये जगह गुलबर्ग टाउन ने नादरा को इस सेंटर के क़याम के लिए एक MOU के तहत दी है। ये मेगा सेंटर गुलबर्ग के इलाके आयशा मंजिल, सखी हसन, नॉर्थ नाज़माबाद, न्यू कराची, गुलशन, गुलिस्तान जौहर और लियाकताबाद के शहरियों को नादरा की जदीद तरीन खिदमत से बआसानी इस्तेफादा करने का मौका फराहम करेगा। खबर शामिल करेंगे मलीर टाउन से। आपको बताएंगे चेयरमैन मलीर टाउन जान मोहम्मद बलोच ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा साबिक स्पीकर सिनेट असेंबली आगा सिराज खान दुरानी के इंतकाल पर गहरे रंज और गम और अफसोस का इजहार किया है। चेयरमैन मलीर टाउन जान मोहम्मद बलोच ने आगा सिराज खान दुरानी के भतीजे और म्यूनसिपल कमिश्नर मलीर टाउन आगा समीर खान दुरानी, अहले खाना और सौगवारान से दिली हमदर्दी और ताज़ियत का इजहार करते हुए कहा कि वो इस दुख की घड़ी में बराबर के शरीक हैं। उन्होंने मजीद कहा कि आगा सिराज खान दुरानी
सियासी समाजी खदमात हमेशा याद रखी जाएंगी। उनकी शख्सियत सिंध की सियासत में एक रोशन बाप की हैसियत रखती है। आखिर में चेयरमैन जान मोहम्मद बलोच ने दुआ की कि अल्लाह ताला मरहूम को अपने जवार रहमत में आला मकाम अता फरमाए, उनके दर्जात बुलंद करे और लवाकिन को सब्र इस्तिकामत अता फरमाए। इस मौके पर वाइस चेयरमैन सैयद मुजम्मिल शाह, पार्लिमानी लीडर रियाज बलोच, शाहजहान इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी जिला मलीर इमदाद झोंकियो, जनरल सेक्रेटरी जिला मलीर सुपरिटेंडेंट इंजीनियर रहमतुल्लाह मीमन, डायरेक्टर HRM मोहम्मद शरीफ, परचेजर ऑफिसर अदनान मीमन, डायरेक्टर सैनिटेशन नसीर अयूब, कौंसिल ऑफिसर अदील गोपांग, इंफॉर्मेशन ऑफिसर सलीम खान, डायरेक्टर एजुकेशन जमाल नासिर, दीगर टाउन अफसरान और सियासी शख्सियात भी मौजूद हैं। कोरंगी टाउन नईम शेख की जेर सदारत महकमा जाती अफसरान का इजलास हुआ। फ्लावर शो की तैयारियों का जायजा लिया गया। बल्दियाती मसाइल हल करने के लिए अहकाम दिए गए। मजीद अवल जानते हैं इस रिपोर्ट में। चेयरमैन कोरंगी टाउन नईम शेख की सदारत में महकमा जाती अफसरान का इजलास हुआ, जिसमें मुख्तलिफ तरक्याती कामों के हवाले से जहाँ तफसीली तौर पर तबादला ख्याल किया गया, वहीं पर फ्लावर शो का भी एहतमाम किया जाएगा। इस बात का फैसला इजलास में कर लिया गया। महकमा जाती अफसरान जहाँ मौजूद थे, वहीं इजलास में मौसम सरमा में होने वाले फ्लावर शो के इंतजाम के हवाले से भी तफसीली गौर खौज किया गया। मुख्तलिफ महकमों को अपने अपने दायरे कार में तैयारियां मुकम्मल करने की हिदायतें दी गई ताकि शहरियों को खुशगवार माहौल फराहम किया जा सके। इस मौके पर चेयरमैन मोहम्मद नईम शेख ने रिकवरी और रेवन्यू अहदाफ के हवाले से भी सख्त हिदायतें जारी करते हुए कहा कि कारकर्दगी में गफलत हरगिज बर्दाश्त नहीं की जाएगी, क्योंकि रेवन्यू में इजाफा यानी रिकवरी में इजाफा हर मुमकिन किया जाए, जिससे टाउन में मौजूद यानी कोरंगी टाउन के लोगों को बल्दियाती सहूलतों की फराहमी को ज़्यादा से ज़्यादा यकीनी बनाया जा सकता है। तमाम अफसरान अपनी जिम्मेदारियां एहसन तरीके से अंजाम दें। इस मौके पर जहां वाइस चेयरमैन मोहम्मद जरी एहवान जहां मौजूद थे, उन्होंने कहा कि फ्लावर शो जैसे सकाफती और तफरीह प्रोग्राम न सिर्फ कोरंगी की खूबसूरत तशखीस को उजागर करते हैं, बल्कि आवाम को तफरीही और सुकून फराहम करते हैं। आखिर में चेयरमैन कोरंगी टाउन नईम शेख ने तमाम महकमों को हिदायत की कि वो बहामी ताउन और बेहतरीन मनसूबाबंदी के साथ फ्लावर शो के इंतजाम को हतमी शक्ल दें, ताकि ये तकरीब माजी से ज़्यादा बेहतर बनाई जा सके। माजी में भी हमने कराची का सबसे बड़ा फ्लावर शो किया था। तमाम इस मौके पर उन्होंने मुख्तलिफ महकमे के जो अफसरान मौजूद थे, उन्होंने भी अपने अपने महकमों के हवाले से तफसीली तौर पर तबादला ख्याल किया, मसाइल से भी आगाह किया और रिकवरी के हवाले से बताया कि उसको रिकवरी को बढ़ाने के लिए हर मुमकिन इक़दाम किए जा रहे हैं। चेयरमैन मोहम्मद नईम शेख ने कहा कि अफसरान व मुलाजमीन दफ्तरों में हाजिरी को हर हाल में यकीनी बनाए, ताकि अहलियान कोरंगी टाउन जब अपने मसाइल के लिए आते हैं तो उनके मसाइल सुने भी जाए और उसको हल भी किया जाए और फिर उसका फॉलो अप लिया जाए कि आया जो साइल आया था, उसकी जो मसला था वो हल हुआ कि नहीं हुआ। अगर वो मुतमईन है तो ये हमारी कामयाबी होगी, बल्कि हमारी क्या अफसरान और मुलाजमीन की उन सलाहियतों का भी एतराफ़ होगा जो यकीनी तौर पर फर्शनासी से लोगों को सहूलियात की फराहमी को यकीनी बनाने के लिए कोरंगी टाउन के चेयरमैन, वाइस चेयरमैन और कौंसिल के साथ भरपूर ताउन कर रहे हैं। अजीज आरिफ, मेट्रो वन न्यूज़, कराची। खबर शामिल करेंगे मंगोपीर टाउन से। आपको बताएंगे चेयरमैन मंगोपीर टाउन हाजी नवाज अली बरोही ने डिप्टी कमिश्नर जिला गरबी जुल्फकार मीमन से मुलाकात की, तरक्याती कामों के हवाले से गुफ्तगू की, तजावुजात समेत दीगर मसाइल से आगाह किया। डिप्टी कमिश्नर ने तमाम मसाइल को हल करने की यकीन दहानी कराई है। मजीद सवाल जानते हैं इस रिपोर्ट में। चेयरमैन मंगोपीर टाउन हाजी नवाज बरोही ने आज मुलाकात की डिप्टी कमिश्नर जिला गरबी जुल्फकार मीमन से और वहाँ पर इजलास के अंदर मंगोपीर टाउन में होने वाले तरक्याती कामों के हवाले से तबादला ख्याल किया गया और इंसदाद और तजावुजात का जो मसला था उसको भी देखा जा रहा है और सुना जा रहा था। इस मौके पर खुलकर चेयरमैन मंगोपीर टाउन हाजी नवाज बरोही ने मंगोपीर टाउन के मसाइल के हवाले से आगाह किया और उनको बताया डिप्टी कमिश्नर को कि कुछ हमारे मसाइल हैं उसको हम हल करने जा रहे हैं, लेकिन ज़िले इंतजामिया का ताउन दरकार होगा। उन्होंने बताया कि पोलियो मुहिम जो जारी थी, जिसमें वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह खुलकर खुद दिलचस्पी ले रहे थे, उसमें भी मंगोपीर टाउन के अफसरान और मुलाजमीन ने खुलकर ताउन किया और हमारी कोशिश होगी कि हम इस मूजी मर्ज से बचाव के लिए अपने बच्चों को बचाने के लिए ज़िले इंतजामिया के साथ ताउन करें और
ہم نے کیا، لیکن کچھ مسائل ہیں جس کو درپیش ہیں جو ہمیں یقین ہے کہ ڈپٹی کمشنر اور ضلع انتظامیہ کے دیگر اسسٹنٹ کمشنر وغیرہ مل کر منگو پی ٹاؤن کے مسائل کے حل میں اپنی ذاتی دلچسپی لیں گے۔ بعد ازاں ان کو میں فضل حق میں جا کے وہاں پر بھی انہوں نے دورہ کیا اور سیوریج سسٹم جہاں ڈالا جا رہا تھا اس کا معائنہ کیا، اور یہاں پر بھی یونین کونسل کے وائس چیئرمین انجینئر جنید اور دیگر لوگ موجود تھے۔ وہاں پر چیئرمین حاجی نواز بروئی نے کاموں کا جہاں معائنہ کیا وہ ان کو افسران نے تفصیلات بھی فراہم کی اور بتایا کہ کاموں کو تیزی سے مکمل کیا جا رہا ہے، تو چیئرمین حاجی نواز بروئی نے کہا کہ فل فور کاموں کی رفتار کو تیز کیا جائے، اس لیے کہ لوگوں کو بلدیاتی سہولتیں ان کی دہلیز پر پہنچانا ہمارا فرض ہے اور یہ ہماری ترجیحات میں شامل ہے۔ اس موقع پر یونین کونسل کے وائس چیئرمین نے بھی ان کو فضل حق نے بتایا کہ کام کو تیز کیا جا رہا ہے اور یقینی طور پر اس سے ہمارے علاقے کے لوگوں میں جو احساس محرومی تھے اس کا بھی خاتمہ ہوگا، اور سیوریج سسٹم جو دیر پا یعنی جس طرح کام ہو رہا ہے، معیاری کام ہو رہا ہے، اس سے ہمیں کافی آگے تک صلاحیتیں یعنی جو صلاحیتوں سے کام ہو رہا ہے ہمیں کامیابی ملے گی اور لوگوں کو سہولت ملے گی۔ تاہم اس موقع پر چیئرمین منگو پیر ٹاؤن حاجی نواز بروئی کیا کہہ رہے ہیں سنیے۔ اس وقت موجود ہیں ہم منگو پیر ٹاؤن UC3 میر محمد گوٹ کا ایریا ہے۔ اصل میں نے ہمیشہ میڈیا کے توسط سے اپنے اعلیٰ حکام کو بھی اور اپنے جتنے بھی چاہنے والے ان کو بھی اطلاع دیتا رہتا ہوں، کیونکہ یہ منگو پیر کی جو ہے پسماندگی اور یہاں پہ جو ہے جس طرح ہمارے علاقوں میں جہاں ہم موجود ہیں یہاں سیوریج کا نام و نشان نہیں تھا، تو الحمدللہ آج جو ہے یہاں تقریباً ہم سیوریج کا 90% کام مکمل کر چکے ہیں، اور لوگوں کی پریشانی دور کرنے کے لیے ہر ممکن ہم کوشش کرتے ہیں کہ لوگوں کو ان کی دہلیز پہ سہولت دیں۔ جس طرح مختلف UC میں ہمارے اس وقت کام چل رہے ہیں، UC3 میں ہم موجود ہیں، سیوریج کا کام مکمل ہونے جا رہا ہے۔ قاری صاحب کے درخواست پہ انشاءاللہ ہم نے یہ کام کیا ہے۔ اس موقع سے دوبارہ میں فائدہ اٹھا کے اپنے اعلیٰ حکام سے گزارش کروں گا کہ منگو پیر ٹاؤن کے لیے ہمیں ایک اچھی سی گرانٹ دی جائے، تاکہ منگو پیر کے جو ہے جس طرح ہم سیوریج کے مسائل حل کر رہے ہیں اس طرح گلیوں کے بھی پیور اور کارپیٹنگ کا مسئلہ بھی ہم حل کریں اور لوگوں کے دہلیز پہ سہولت دیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی ہمیشہ خدمت کرتی رہتی ہے اور اپنے خدمت کو جو ہے ہم آگے بڑھائیں گے اور اپنے چیئرمین صاحب کے جو ہے ویژن کو جو ہے اس کی ہم پیروی کریں گے۔ چیئرمین منگو پیر ٹاؤن حاجی نواز بروئی کی کوشش ہے کہ اہلیان منگو پیر ٹاؤن کو ان کی دہلیز پر ہی تمام تر بلدیاتی سہولتوں کی فراہمی کو ہر حال میں یقینی بنایا جائے، اور اس میں یقینی طور پر خاطر خواہ ان کو کامیابی حاصل ہو رہی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ لوگ آج ان کو عزت و احترام کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ عزیز عارف، بیٹر ون نیوز، کراچی۔ اور اب بات کریں گے لانڈھی ٹاؤن کے حوالے سے۔ چیئرمین لانڈھی ٹاؤن عبدالجمیل خان نے کہا ہے کہ ترقی کا سفر جاری ہے، اہلیان لانڈھی ٹاؤن کو ان کی دہلیز پر بلدیاتی سہولیات فراہم کریں گے، صاف ستھرا ماحول فراہم کرنا ہماری اولین ترجیح ہے۔ مزید احوال جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ چیئرمین لانڈھی ٹاؤن عبدالجمیل خان نے کہا ہے کہ ترقی کا سفر جاری ہے اور اہلیان لانڈھی ٹاؤن کو ان کی دہلیز پر بلدیاتی سہولتیں فراہم کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ صاف ستھرا ماحول فراہم کرنے کے لیے یقینی طور پر پیور والے بلاک کی گلیوں کی تعمیر و مرمت کا کام گزشتہ 2 سال پہلے جو شروع کیا تھا وہ سفر آج بھی جاری ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ لوگوں کی گلی محلے صاف ستھرے ہوں اور یقینی طور پر اس میں صفائی ستھرائی میں بھی آسانی ہوگی، چاہے ہمارا ڈپارٹمنٹ ہو یا سین سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ ہو، جو کہ یقینی طور پر کچھ ناکامی کا دکھائی دیتا ہے، شکار ہے، لیکن بہرحال اب لوگ اپنی مدد آپ بھی صفائی کر لیں گے، اس لیے کہ پختہ بلاکوں سے یعنی پیور والے بلاک کی گلیاں بن جانے سے یقینی طور پر دھول مٹی اور اس سے بھی بچاؤ حاصل ہوگا اور یہ ایک دیر پا قسم کی اور پائیدار سہولت حاصل ہوگی۔ ان خیالات کا اظہار چیئرمین لانڈھی ٹاؤن عبدالجمیل خان نے آج میونسپل کمشنر سید امداد علی شاہ اور دیگر افسران کے ہمراہ آج مختلف علاقوں میں جاری ترقیاتی کاموں کا جہاں معائنہ کیا، وہیں پر اندرونی گلیوں میں پیور والے بلاک کی گلیوں کی تعمیر کا کام جہاں تیزی سے جاری تھا اس کا معائنہ کرتے ہوئے کہی۔ اس موقع پر میونسپل کمشنر سید امداد علی شاہ نے جہاں کاموں کا معائنہ کیا وہیں افسران کو ہدایت کی کہ کام کے معیار پہ کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا، کوشش یہ کی جائے کہ اس طرح تمام کاموں کو انجام دیا جائے کہ بعد میں یہ دور رس نتائج دیں، یعنی 25 30 40 سال تک اس میں کوئی وہ نہ ہو، بلاک میں کوالٹی کا معیار برقرار رکھا جائے۔ جبکہ میونسپل کمشنر سید امداد علی شاہ نے کہا کہ تمام یوٹیلیٹی سروس کے اداروں کو بھی باخبر کر دیا گیا تھا تاکہ بعد میں وہ اس میں اکھاڑ پچھاڑ نہ کریں، اس لیے کہ لوگوں کو سہولیات کی فراہمی تو فراہم کی جا رہی ہے، اس میں کسی قسم کی رکاوٹ بھی برداشت نہیں کریں گے۔ چیئرمین لانڈھی ٹاؤن عبدالجمیل خان نے کہا کہ ہماری کوشش ہے
कि लांडी टाउन के लोगों को साफ सुथरा माहौल उनकी दहलीज पे पहुंचाएं। इस मौके पर लोगों ने उनसे मुलाकात करके उनका शुक्रिया अदा किया, क्योंकि उनके गली महलों में प्योर वाले ब्लॉक जहां लग रहे थे उससे यकीनी तौर पर खवातीन, बच्चों, बुजुर्गों को, खुसूसन नमाज पढ़ने जाने वाले सुबह में उनको भी सहूलत हासिल होगी कि वो पहले उजड़ी हुई सड़कें थी यानी गलियां टूट फूट का शिकार थी, उससे उनको निजात हासिल होगी। यकीनी तौर पर चेयरमैन लांडी टाउन अब्दुल जमील खान, म्युनिसिपल कमिश्नर सैयद इमदाद अली शाह एहलियान लांडी टाउन को सहूलियात की फराहमी के लिए आज भी मसरूफ अमल रहे। अजीज आरिफ, मेट्रो वन न्यूज़, कराची। यहाँ आपको बताएंगे म्यूनिसिपल वर्कर्स ट्रेड यूनियन अलायंस के सदर सैयद जुल्फ़िकार शाह ने चेयरमैन मोमिनाबाद टाउन के चेयरमैन मलिक आरिफ अवान से मुलाकात की। रिटायर्ड मुलाजमीन और मुलाजमीन के मसाइल पर गुफ्तगू भी की। चेयरमैन मलिक आरिफ अवान ने रिटायर्ड मुलाजमीन के मसाइल हल करने की यकीन दहानी कराई। मज़ीद अहवाल जानते हैं इस रिपोर्ट में। म्युनिसिपल वर्कर ट्रेड यूनियन अलायंस के सदर सैयद जुल्फ़िकार शाह ने आज भी मुलाकातों का सिलसिला जारी रखा और मोमिनाबाद टाउन पहुंच गए। मोमिनाबाद टाउन पहुंच के चेयरमैन मलिक आरिफ अवान से मुलाकात की। इस मौके पर दीगर अफसरान जिनमें ज़ैन अली शाह और दीगर मौजूद थे, उनसे तफसीली तौर पर तबादला ख्याल किया गया। सैयद जुल्फ़िकार शाह ने कहा कि हमारा एजेंडा सिर्फ और सिर्फ अपने रिटायर मुलाजमीन के हवाले से होता है। हाजिर सर्विस मुलाजमीन के जायज़ हुकूक मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करना हमारी और टाउन इंतज़ामिया की जिम्मेदारी है। लेकिन जो पेंशनर होते हैं यानी रिटायर हो जाते हैं, क्या उनको लीव एनकेशमेंट वक्त पे मिल रहा है? क्या उनके साथ साथ उनके जो फंड्स हैं जो 2024 में तय हुआ था कि उनके जो अकाउंट खुलेंगे उसमें पैसे मुंतकिल हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, इसलिए कि रिटायर होने के बाद अगर ऐसा ना हो कि उनको पेंशन में या लीव एनकेशमेंट में किसी किस्म की मुश्किलात का सामना करना पड़े। और यकीनी तौर पर इस हवाले से चेयरमैन मोमिनाबाद टाउन मलिक आरिफ अवान ने उनको तफसीलात फराहम की कि हमारी हर मुमकिन कोशिश है कि अफसरान और मुलाजमीन के जायज़ हुकूक के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करें, और यही वजह है कि हम हर चीज़ पर नज़र रखे हुए हैं। और यकीनी तौर पर जो हाजिर सर्विस मुलाजमीन है, जब उनका ख्याल रख रहे हैं, तो जो रिटायर हो जाता है और पेंशन किसी भी नहीं मिल रही उसको, तो उसके लिए तो हम फौरी तौर पर इक़दाम करने की हर मुमकिन कोशिश करते हैं। यकीनी तौर पर ये हमारे मुलाजमीन है और ये हमारे साथ काम करते हैं। हमारी कोशिश होगी कि हम भी यूनियन के साथ मिलकर अफसरान और मुलाजमीन के जायज़ हुकूक और मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करके अपने मोमिनाबाद टाउन में तरक्की का जो सफ़र जारी रखा हुआ है उसको कामयाबी से हम किनार करें। अजीज़ आरिफ, मेट्रो वन न्यूज़, कराची। सज्जन यूनियन के सदर जुल्फ़िकार शाह ने सीनियर डायरेक्टर फाइनेंस बल्दिया उज़्मा रियाज खत्री से मुलाकात की। मुलाजमीन के मसाइल के हवाले से गुफ्तगू हुई। मज़ीद अहवाल जानते हैं। सजद यूनियन के सदर सैयद जुल्फ़िकार शाह ने बल्दिया उज़्मा कराची और पेवा को तनख्वाहों, पेंशन, वाजिबात की अदायगी के लिए जारी करदा OZT स्पेशल ग्रांट बराह रास्त कटौती करदा रकम की मद में हर माह बाकायदगी से जारी करदा 1 अरब 93 करोड़ के हिसाबात से आगाही के लिए फाइनेंशियल एडवाइजर के बल्दिया उज़्मा कराची की हिदायत पर सीनियर डायरेक्टर फाइनेंस बल्दिया उज़्मा कराची और पेवा रियाज खत्री से मुलाकात की। और इस मुलाकात में ये जो मुलाकात की गई इसमें अदायगियों पर तफसीली तौर पर तबादला ख्याल किया गया। उन्होंने रेवन्यू रिकवरी के शोबे में मुकम्मल मालूमात के लिए मजीद 2 रोज़ बाद अदायगियों की समरी देने पर इत्तेफाक किया। इस मौके पर फाइनेंस के ऑफिसर तजम्मुल हुसैन और यूनियन रहनुमा अब्बास अहमद भी मौजूद थे। जुल्फ़िकार शाह का कहना है कि बल्दिया उज़्मा कराची ने कहा है कि 1 अरब 93 करोड़ काम कर रहे हैं, तो यकीनी तौर पर इसके हिसाब किताब से हमें अंदाज़ा हो जाएगा कि पेंशनर का जो मसाइल हैं वो कैसे और क्यों हल हो रहे हैं, कब होंगे, ये सारी चीज़ों का अंदाज़ा इसी पे होगा। लिहाजा हमने बाकायदा फाइनेंशियल एडवाइज़र से मुलाकात करके जहाँ इन चीज़ों की बारे में आगाही हासिल करने की कोशिश की थी, जिस पर उन्होंने कहा था कि आप जाके रियाज खत्री से मुलाकात कर लें और यकीनी तौर पर फिर वो आपकी मदद करेंगे। यकीनी तौर पर जुल्फ़िकार शाह ने आज यकीनी तौर पर एक और कदम उठा लिया है और देखते हैं कि उनको ये चीज़ें मुहैया की जाती हैं कि नहीं, लेकिन 2 रोज़ की मोहलत मांग ली गई है। अजीज आरिफ, मेट्रो वन न्यूज़, कराची। और इसके साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिर वक्त इतना ही। देखते रहे मेट्रो वन न्यूज़।